Dear students, good morning. Today we will discuss some important theorems on group theory. लेकिन वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जी हाँ, कभी कभी जीवन एक सोचे समझे रास्ते पर चलता है, लेकिन कभी कभी हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उससे अलग रास्ते पर चलाते हुए एक नई मंजिल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। शायद यही जीवन की खूबसूरती है, सच्चाई है, हकीकत है। इसीलिए कहा है थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी मील का पत्थर भी आएगा। ये जीवन की डगर है अजब रंग बिरंगी, महकेंगे इसमें फूल तो पतझड़ भी आएगा। ज़रूरत है अपने जोश जुनून और जज्बे को कायम रखने की, अपने इरादों को मजबूती देने की, अपने अंदर लगन पैदा करने की, अपने हौसलों को प्रोत्साहित करने की। क्योंकि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहरहाल हम फासलों को कम करते हुए ग्रुप थ्योरी के उस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से आपको रूबरू करवाते हैं जिसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में किया था कि किसी भी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट खुद के ऑर्डर के इक्वल ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है इन एनी ग्रुप जी एवरी एलिमेंट जनरेट्स ए साइक्लिक सबग्रुप ऑफ इट्स ऑन ऑर्डर। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, ए जी का कोई एलिमेंट है, तो सिद्ध करना है सेट जो कि ए की इंटीग्रल पावर से बनता है वो जी का सबग्रुप होगा। और सेकंड बात प्रूव करनी है, ये जो सबग्रुप बनेगा इसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। और थर्ड बात यहां पर यह भी प्रूव करनी है कि ये जो सबग्रुप बन रहा है वो जी का स्मॉलेस्ट सबग्रुप होगा जो ए को कंटेन करता है। अर्थात जी का कोई भी दूसरा सबग्रुप होगा जो ए को कंटेन करता है वो निश्चित रूप से इस सबग्रुप को भी कंटेन करेगा। इस स्टेटमेंट को हम इस रूप में भी कह सकते हैं, इफ ग्रुप Z हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन Z हैज ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अर्थात ग्रुप Z में एक n कोटि का कोई एलिमेंट विद्यमान है तो निश्चित रूप से G का n ऑर्डर का एक सबग्रुप भी होगा। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि G का n ऑर्डर का कोई सबग्रुप विद्यमान नहीं है तो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि G में n ऑर्डर का कोई एलिमेंट भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के ऑर्डर के इक्वल ऑर्डर का सबग्रुप जनरेट करता है। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं H है वो A की इंटीग्रल पावर से बनने वाला सेट है, तो निश्चित रूप से H नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का, क्योंकि उसमें A विद्यमान होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, A की पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। नॉन एम्प्टी है तो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं x और y जो H में बिलोंग करते हैं, और H में बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से x और y A की इंटीग्रल पावर के रूप में होंगे। तो हमने मान लिया है x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर p एंड y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर q फॉर सम p, q बिलोंग्स टू z। अब इसे सबग्रुप दिखाने के लिए हमें वन स्टेप टेस्ट का यूज करते हैं। x और y दो एलिमेंट हैं तो हमें सिद्ध करना है x y इनवर्स भी H का एलिमेंट है। तो यहां पर हम देख सकते हैं x y इनवर्स भी A की इंटीग्रल पावर के रूप में विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं x y इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू H, सो H इज ए सबग्रुप ऑफ Z। तो हमने यहां पर सिद्ध किया कि A की इंटीग्रल पावर से बनने वाला सेट H Z का सबग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे कि H है वो A को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबग्रुप है। तो यहां पर हम मान लेते हैं H डैश G का कोई दूसरा सबग्रुप है जो कि A को कंटेन करता है। इस रूप में भी देख सकते हैं, मान लीजिए H है वो A की इंटीग्रल पावर से बनने वाला सेट था जो कि हमने सबग्रुप सिद्ध किया है। H डैश A को कंटेन करता है तो निश्चित रूप से यहां पर हम देख सकते हैं कि H डैश A को कंटेन करता है तो A की इंटीग्रल पावर होंगी उन सबको भी कंटेन करेगा, अर्थात H डैश H को कंटेन करेगा और H डैश H को कंटेन करेगा। इसका मतलब H डैश कोई भी दूसरा सबग्रुप हो सकता है, G का कोई भी दूसरा सबग्रुप जो A को कंटेन कर रहा है वो निश्चित रूप से H को भी कंटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं H है वो A को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबग्रुप है। यहां पर H कहलाता है साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाई A। इसको हम सिंबॉलिक रूप में इस रूप में लिखेंगे। अब हमने H को A द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक सबग्रुप दिखाया तो निश्चित रूप से उसकी कोटि उसके जनक की कोटि के इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे पास दो संभावनाएं हैं, ऑर्डर ऑफ A उसके जनक की कोटि इन्फिनिटी है। यदि ऑर्डर ऑफ A इन्फिनिटी है तो हम जानते हैं देन ऑल द पावर्स ऑफ A आर डिस्टिंक्ट, अर्थात A की जितनी भी इंटीग्रल पावर होंगी वो सारी डिफरेंट होंगी। दूसरी संभावना ऐसी भी हो सकती है कि ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट हो, n हो, तो हम जानते हैं देर आर एग्जैक्टली n डिफरेंट पावर्स ऑफ A। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n हो तो निश्चित रूप से उसकी ठीक n डिफरेंट पावर्स होंगी और ये पावर होंगी हमारे पास। अब मान लेते हैं a रेज टू पावर m H का कोई एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट निश्चित रूप से इन एलिमेंट्स में से ही कोई सा एलिमेंट होना चाहिए। इस बात को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं।
m को n से डिवाइड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन n। m की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n क्यू प्लस आर, सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी a रेज टू पावर r मिलेगी। अर्थात h का कोई भी एलिमेंट होगा वो इन n एलिमेंट्स में से ही कोई न कोई सा एलिमेंट होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। अर्थात एवरी एलिमेंट जनरेट्स ए साइक्लिक सबग्रुप ऑफ इट्स ऑन ऑर्डर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसमें हमें यह सिद्ध करना है, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अर्थात अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप सदैव साइक्लिक होता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ g प्राइम नंबर हो तो सिद्ध करना है g इज साइक्लिक एंड एनी a बिलोंग्स टू g सच दैट a इज नॉट इक्वल टू e इज इट्स जनरेटर। अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा g का प्रत्येक एलिमेंट उसका जनक होगा यदि ऑर्डर ऑफ g प्राइम हो। तो मान लेते हैं a g का कोई एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ a 1 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z। ऑर्डर ऑफ a के लिए दो ही संभावनाएं हैं, या तो ऑर्डर ऑफ a 1 हो या ऑर्डर ऑफ a ऑर्डर ऑफ z के इक्वल हो। तो ऑर्डर ऑफ a 1 नहीं हो सकता क्योंकि a आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। और ये शर्त है साइक्लिक ग्रुप के लिए कि किसी भी एलिमेंट की कोटि यदि उस ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल है तो निश्चित रूप से वो ग्रुप साइक्लिक होता है और वो एलिमेंट उसका जनक होता है। तो हम कह सकते हैं z इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई a। यहां पर a है वो z का कोई भी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में वो प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप z का जनक होगा, जनरेटर होगा। तो यहां पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। अभाज्य कोटि का ग्रुप है, आपको इसके सभी जनक ज्ञात करने हैं। मान लेता हूं a है वो z का जनक है, तो निश्चित रूप से z में ये 7 एलिमेंट होंगे और हम जानते हैं अभाज्य कोटि का ग्रुप है तो निश्चित रूप से इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा प्रत्येक एलिमेंट इसका जनक होगा। तो यहां पर ये 6 जनक होंगे, जनरेटर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं यदि g अभाज्य कोटि का कोई ग्रुप है तो निश्चित रूप से वो साइक्लिक होगा और उसके टोटल p-1 जनक होंगे यदि ऑर्डर ऑफ g p है तो, जैसा कि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम जिसमें g कोई साइक्लिक ग्रुप है, a उसका कोई जनक है, ऑर्डर ऑफ a n दिया गया है। यदि ऑर्डर ऑफ a n है तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ z भी n होगा। तो सिद्ध करना है a रेज टू पावर m इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ z, क्योंकि z है वो a द्वारा जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। अर्थात g में जितने भी एलिमेंट होंगे वो a की इंटीग्रल पावर के रूप में होंगे। तो कोई भी दूसरा एलिमेंट जो कि a की इंटीग्रल पावर के रूप में आ रहा है वो g का जनक होगा यदि और केवल यदि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m n इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m होता है ऑर्डर ऑफ a बाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ a m, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू n बाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ n m। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं a रेज टू पावर m z का जनक है। यदि ये एलिमेंट z का जनक है तो इसका ऑर्डर ऑफ z के इक्वल होगा। अर्थात ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू n। समीकरण नंबर 2 और 2 का यूज समीकरण नंबर 1 में करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m n इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m n 1 है, और यदि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m n 1 है तो इसका यूज समीकरण नंबर 1 में करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू n, अर्थात ऑर्डर ऑफ a। दोनों ही एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल है और a है वो g का जनक है तो निश्चित रूप से ये एलिमेंट भी g का जनक होगा। आज हमने जो प्रमेय प्रूव की उसके आधार पर हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट ऑर्डर फॉर ए नॉन एब्लियन ग्रुप इज 6, क्योंकि हमने यहां पर आज प्रूव किया है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और 4 कोटि के ग्रुप को हम एब्लियन पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन एब्लियन ग्रुप की सबसे शुरुआती कोटि होगी वो होगी 6, और इसका एक एग्जांपल है S3 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। इसी तरीके से द स्मॉलेस्ट ऑर्डर फॉर ए नॉन साइक्लिक ग्रुप इज 4, और इसका एक एग्जांपल है क्लाइन 4 ग्रुप
K4 ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि 2 है, अर्थात किसी भी एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं K4 एब्लियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। 8 कोटि के किसी चक्रीय ग्रुप की सभी जनक ज्ञात कीजिए। फिर मिलने के वादे के साथ इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।